आज दिनांक 7/9/2021 को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना 4 में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्वत परिचर्चा का आयोजन किया गया। नूतन शिक्षा नीति में संस्कृत की स्थिति पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर शशिनाथ झा, कुलपति कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह एवं सम्मानित अतिथि कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष रूषा, श्री फ्रांसिस एस पीटर, परामर्श अधिकारी रूषा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार प्रधानाचार्य तथा संयोजन डॉक्टर ज्योत्सना ने किया। मंच संचालन भी डॉक्टर ज्योत्सना ने ही किया। महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या संदेश है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में संस्कृत की दशा और दिशा पर चर्चा कि किस तरह इसको विकास किया जाए, किस तरह इसे लोगों तक पहुंचाई जाए। जो संस्कृत भाषा में तथ्य निहित हैं, उस तथ्यों को जो आज के समय उपेदेयता अपनी रखती है। अभी अब कोरोना में देखें, अभी एक साधारण सा एक टूल्स योग जो गया हमारे यहाँ विश्व में अपना स्तर बनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया। सर, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, लेकिन अभी यह नहीं लग रहा आपको कि खाली किताबी बात रह गया है? मैंने इसी बात को मैंने कहा ना, संस्कृत को सर जहाँ रहना था सबसे प्राचीन भाषा, अभी जो ये बातें आ रही हैं सर कि इसका जब मान्यता ही नहीं रहेगा। मान्यता हर जगह है। नहीं, इसके पहले भी सर हमने बात किया है। आप पिछला बार का सरकार का आदेश देखें, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है सर। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ संस्कृत पढ़ के क्या बच्चे से डीएलएड और मदरसा, तो ये तो सरकार, ये तो राज्यादेश की चीज है, ये तो हमारी मांग है। राज्यादेश जनता के लिए कोई आदेश आता है ना सर, जनता के भलाई के लिए होता है। जी। संस्कृत जब सबसे प्राचीन भाषा है, इसको आप आदेश से खत्म कर देंगे? यही तो बात है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं कि नई शिक्षा नीति में, इस नीति में जो खामियां रह गई हैं उनको हम प्रकाशित कर रहे हैं। अभी हमारे जितेंद्र आचार्य साहब ने भी कहा, और यह तो बड़ी बात है, इसे जुटना चाहिए। सर, संस्कृत भाषा के आगे के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम लोग संस्कृत भाषा को उत्थान के लिए आवाम तक, लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं और इसके उपयोगिता को बतला रहे हैं, इसकी उपेदेयता को बतला रहे हैं। जहाँ तक डीएलएड की बात आपने कही, वह तो राज्य के आदेश की और नीतियों में हेरफेर नहीं। संविधान जो बना उसमें अमेंडमेंट हुआ कि नहीं? क्या बन गया? वो फाइनल हो गया। जहाँ छूट हो गई है, जहाँ पर त्रुटि हो गई, उसका समाधान होगा। उसके लिए हमारे राज्य सरकार के कामेश्वर सर से बात कीजिए। मेरा क्वेश्चन था सर, इस तरह का जो आदेश आया तो आप लोगों ने इसको लेकर सरकार तक अपनी बातें पहुँचाई? पहुँच रही है, क्रम में है। आप ये मानेंगे ना सर कि इस तरह का नहीं होना चाहिए? इस तरह के पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ जो है एकदम मानेंगे। इसके पुरजोर समर्थन में हम लोग खड़े हैं कि हमारे साथ जो भेदभाव की स्थिति ना हो, और भाषाओं का जो संरक्षण दे रहे हैं वो संरक्षण हमें भी मिलना चाहिए। इसी बात को आप लोग थोड़ा सा विलम्ब से आए, सर ने इस बात को रखा, जितेंद्र बाबू ने इस बात को रखा, और इसके लिए हम लोग खबरबंद तैयार हैं। लास्ट सवाल सर, संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष जो है सर, इसी से न जुड़ा हुए लोगों को बनाना चाहिए कि पॉलिटिकल बनाना चाहिए सर? सुनिए, अध्यक्ष किसको बनना चाहिए और सदस्य किसको बनना चाहिए, ये तो खुशी की बात है कि जो संस्कृत नहीं जानता उसको बनाए हैं। ये तो अच्छी बात है कि उर्दू जो नहीं जानता है उसको बनाए। कम से कम संवाद तो जाएगा। एक मिनट, अगर उसकी भावना जो है, उसकी तत्परता जो है हमारे प्रति है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो व्यापक विषय का चीज़ है। मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया यहाँ पर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के लिए, वाइस चांसलर के लिए। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, वहाँ जाता तो वहाँ उर्दू के उत्थान के लिए, अरबी फारसी के उत्थान के लिए कार्य करता। ये तो खुला होना चाहिए मंच, ये तो मंच खुला होना चाहिए। तो विचारिए, वो हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारे राष्ट्र के लोग हों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत जानने वाले लोग भी आवें, नहीं जानने वाले लोग भी हमारे साथ आवें। अकेला चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। तो कारवा बनाने के लिए सबको लाना होगा, उर्दू जानने वालों को भी लाना होगा। मैं तो कहूँगा कि संस्कृत के एक आदमी में पारसी पढ़ने वालों को ला दीजिए, ताकि एक संवाद तो जाए कि मैंने आपको भी ग्रहण किया, आप भी मुझे स्वीकार करें।